आप सभी का स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल मैं बहुत लंबे समय के बाद बीएड ब्रिज कोर्स पर कि बहुत बड़ा अपडेट लाया था। वो भी एक नए राज्य राजस्थान को लेकर के नया अपडेट था। तो उस अपडेट के आने के बाद कि राजस्थान जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, तो उनकी जो हौसले हैं, तो वो हौसले काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं। लेकिन वहीं पर कि बीएसटीसी की तरफ से कि उनको लग रहा है कि बिल्कुल सही मार्गदर्शन मेरे द्वारा किया गया है। तो बीएसटीसी की तरफ से और डीएड प्रशिक्षितों की तरफ से, चाहे वो राजस्थान से हों और भोपाल से हों, तो मुझे लगभग गालियां पड़नी भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन साथियों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रशिक्षण के बारे में पहले से जानता था, कि उस पूरी प्रक्रिया से वाकिफ़ था, इसलिए मैं लगभग आज से 1.5 साल पहले कि अपने यहाँ हाई कोर्ट में मैंने ये याचिका डाल दी थी। लेकिन देर सवेरे भी कि राजस्थान भी इसको समझने में कामयाब हो रहा है, और ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश इस चीज़ को समझने में कामयाब हो चुका है कि एक्चुअल में जो बीएड डिग्री होल्डर हैं, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण बनाया गया है। तो बीएड डिग्री होल्डर्स के लिए बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो बनाया गया है, तो उसमें एक्चुअल में उस चीज़ को समझने की बात है कि क्या, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि एनसीटी का गजट 2018 जो 28/6/2018 का है, वो इसको कितना प्रभावित करेगा। मेरा मानना है कि उसका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि तमाम तरीके से जो बीएसटीसी वाले हैं या डीएलएड वाले कहते हैं कि ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक लेटर पर कि जो केंद्र सरकार ने कहा, या एमएचआरडी के लेटर पर कि ये एनसीटी ने गजट में इस संशोधन को लाए हैं, क्योंकि इनके पास कि प्योर प्रमाण इसके नहीं है कि ये बीएड वालों को 1 से 5 तक के लिए कैसे इन्होंने कंसीडर करा है। तो ये बीएड वालों का बड़ा कमज़ोर पॉइंट माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रिकमेंडेशन करा केबीएस के लिए, तो उसके कारण से इन्होंने एमएचआरडी ने कि बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल कर दिया। लेकिन उससे भी तकड़ा प्रमाण कि जो बीएड ब्रिज कोर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, उसके अलावा बीएड वालों के लिए भी कहीं न कहीं बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें एनसीटी के गजट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जैसा कि आपने देखा है कि जो बीएड डिग्री होल्डर के लिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की आवश्यकता समझी गई या प्रशिक्षण बनाया गया, तो उसमें कि आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से जो एक वाइड डीओ तैयार कराया गया था 14/9/2017 को, 14 सितंबर 2000। तो उसका मैं आपको लेटर बता देता हूँ। लेटर नंबर DO 11/15/2017 EE 110A। आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात बता देता हूँ कि वर्ष 1999 से 2001 के बीच में लगभग सभी डाइटों में जो बीटीसी प्रशिक्षण था, या डीएलएड प्रशिक्षण जिसको आप कहते हैं, तो लगभग ये कि बंद करे हुए थे, कि 2001 के बीच के बाद से ये बंद हुए थे। फिर हमारे यहाँ भी पुनः रीओपन हुआ है 2011 के आसपास, 12 के आसपास, क्योंकि लास्ट जो प्रशिक्षण था तो वो 99 से 2000 का जो बैच था, एक का बैच था, 96 वाला बैच उसने करा था। तो उसके बाद ये प्रशिक्षण, तो गवर्नमेंट ने देखा कि जब आईटी का एक्ट आया 2001 के बाद, तो उन्होंने देखा कि जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले बहुत सारे स्कूलों में कि एंट्रेंस टीचर हैं, तो उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता समझी जा रही है। तो उस प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए ही ये प्रशिक्षण बनाए गए, जिसमें अनुकंपा के आधार पर थे, मृतक आश्रित थे, उसके अलावा सीपीएड, डीपीएड, तमाम तरीके के लोग थे।
तो उसके अलावा जो बीएड प्रशिक्षण है उनके लिए भी ये प्रशिक्षण बनाया गया था, जिसका मैंने आपको नंबर भी बता दिया है। और ये लेटर नंबर जो कानून पास हुआ है MHRD की तरफ से, तो उसमें PMA 648/2017/45-A जो ये लेटर है। और आपको ये बता देता हूँ कि ये जो रूल पास हुआ है, ये रूल पास हुआ है 14/9/2017 को। तो अब NCT का जो गजट है वो 28/6/2018 से पूर्व जो है कि ये पूरा कानून पास हो गया था, पूरी चीज़ें प्रस्तावित हो चुकी थी। किसकी तरफ से प्रस्तावित हुई थी? ह्यूमन डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और जो है कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से पूरा जो लेटर का मैंने आपको GO दे दिया है। और ये GO जो है कि तब पास हो गया था। और इस GO में साफ लिखा गया है कि ये जो प्रशिक्षण है इसमें क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2S के तहत ये सारा प्रशिक्षण प्रभाषित है। और जो कक्षा 1 से 8 तक जो RT के मानकों वाले स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और जो है कि ये जो RT एक्ट 2009 के तहत भर्ती होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रशिक्षण आवश्यक है। तो साथियों, जिन लोगों को, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात, मैं आपको जो ये रूल बता रहा हूँ और जो तारीख बता रहा हूँ आपको, 14/9 की जो तारीख आपको बता रहा हूँ और जो लेटर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है कि आपके अंक पत्र के पीछे भी लिखा हुआ है। ये सारा जो आपको GO जो जारी हुआ है, GO, क्योंकि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, पहली बात बता रहा हूँ कि वो क्वालिफिकेशन है जिसमें कोई भी आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बाहर नहीं कर सकता है, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट में हो या मध्य प्रदेश वर्ग 3 में हो या उत्तराखंड प्राथमिक PRT भर्ती में हो या जो है कि हिमाचल JBT में हो। तो आपको कहीं से कोई भी इसके आधार पर बाहर नहीं कर सकता, बशर्ते आपको क्या है कि इस रूल को देखना है और इस GO लेटर के आधार पर जो GO जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से और MHRD की तरफ से जो GO पास हुआ है, तो उस GO के आधार पर अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको फिर से पुनः आगाह करता हूं कि BEd प्लस ब्रिज कोर्स जो प्रशिक्षण दिया है वो इक्वल टू BSTC या इक्वल टू DLED। जहां DLED वाला जाएगा वहां ब्रिज कोर्स वाला जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर देखिए विवाद क्या है कि जो राजस्थान में विवाद की शुरू हुई थी कि उन्होंने एक ही रट लगा रखी है, उनका BSTC का सीधा सीधा रटाया जाए कि उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार के कहने पर इन्होंने जो है कि BEd को कक्षा 1 से 5 तक एलिजिबल किया हुआ है। ये कब कह रहे हैं? 28/6/2018 में, 28/6/2018 में जो है कि BSTC का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो इनकी एक ही रट है कि क्या इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर इन्होंने जो है कि BEd को क्लास 1 से 5th पढ़ाने के लिए एलिजिबल करा है और इन्होंने कोई किसी भी प्रकार का इनके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये चीज़ हमने जो है कि RT में जो है NCT से इसका जवाब मांग लिया है और NCT अपने जाल में फंस गया है, ये कहना इनका है। लेकिन यहाँ पर जो है कि मैं आपको जो है 14/9/2017 का रूल बता रहा हूँ। 14/9/2017 का जो रूल है जिसका लेटर नंबर है PMA 648/2017/45-A। और इसके अलावा जो लेटर जारी हुआ है तो वो लेटर जो है कि जिसका DO नंबर है 11/2017/EE/110 जो A के तहत है, आपने देख लिया होगा। क्योंकि जो प्रशिक्षण की आवश्यकता समझी गई थी वो RT के मानकों के आवश्यक, तो अब मैं कहता हूँ मान लो NCT का गजट नहीं, लेकिन आप अगर ब्रिज कोर्स वालों को तो प्राथमिक से बाहर कैसे कर लेंगे?
अगर आपकी पैरवी अच्छे से होती है, आप लोग कोर्ट में जाते हैं अपने अधिकार के लिए। दूसरी चीज़, आप देखिए आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एनसीटी ने आपको राइट दिया है तो एनसीटी ने बीएड वालों को भी राइट दिया है। ये चीज़ समझना पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों को राइट देने वाली एनसीटी है। हमारी आपसे किसी भी प्रकार की कोई जुगलबंदी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। अगर एनसीटी आपको राइट देती है तो एनसीटी हमको भी राइट देती है। लेकिन अभी तक हमारे साथी जो हैं कि इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास 2017 का भी जीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार का, और एमएचआरडी का, एनसीटी का, कि 2017 का भी रूल है। आप किसी भी प्रकार से बीएड को बाहर नहीं कर सकते हैं। आप ये बीएड वालों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा जो है कि खुशखबरी है, और सबसे अच्छा मौका है। बीएड को प्राथमिक से बाहर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ 2017 का भी आप देख सकते हैं। ये जो लोग जो हैं कि बीएड के खिलाफ, बीएसटीसी वाले हों या अन्य डीएलएड वाले हों जो बीएड के खिलाफ जा रहे हैं, तो अगर ब्रिज कोर्स इनेबल होगा, एलिजिबिलिटी प्राप्त करेगा, तो निश्चित रूप से बीएड को भी अपने आप ही सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी मिल जाएगी। बीएड खुद ही सिक्योर हो जाएगा। जब बीएड है तब ब्रिज कोर्स है, और वो भी जो है कि 2017 में ही रूल बना दिया गया। तो आप तो बात कर रहे हैं कि 1 साल बाद की एनसीटी के रूल 2018 का, उससे पूर्व का भी लेटर आप ध्यान से देख लें कि ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए साथियों, ये हमारे उसमें लिख रखा है। तो ब्रिज कोर्स वाले निश्चित रूप से प्राथमिक टीचर के रूप में एलिजिबिलिटी रखते हैं, और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आपको भी एनसीटी ने अधिकार दे रखा है, तो इनको भी एनसीटी ने अधिकार दे रखा है। अगर बीएसटीसी वाले कहते हैं हमें एनसीटी का अधिकार है, तो हमें भी एनसीटी का अधिकार है। हम भी जो है कि जो ब्रिज कोर्स वाले हैं वो एलिजिबिलिटी, क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले जानता था, और हमारे यहाँ जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में लगभग ये केस फाइनलिस्ट होने जा रहा है, कि यानी कि ये फिनिश होने जा रहा है। इसमें कुछ न कुछ जो है कि डिसीजन आएगा, निश्चित रूप से इसमें डिसीजन आएगा, और ये जो है कि निश्चित रूप से मान्य होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जो निश्चित रूप से इसको एलिजिबिलिटी देंगे। तो साथियों, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी, निश्चित रूप से इस पर गौर करिएगा, और इस जीओ को आपने ध्यान से देखना है, समझना है कि वास्तव में ये सही है या गलत है। क्योंकि मुझे तो लोग गाली दे ही रहे हैं कि उनने कहा कि क्योंकि मैं सही रूल पर सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप लोगों को आशा रखता हूँ, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जीओ को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।